तुझे लिया तो तू दुनिया का, पूरे पाकिस्तान की यंगस्टर का सबसे बड़ा कंजर बन जाएगा, जो विच यू डिड, तू बन गया कंजर। अल्लाह ताला ले के भी आजमाता है और दे के भी आजमाता है, इंसान की आजमाइश है इस दुनिया में, और कुछ नहीं है। इंसान बेगैरत, एक बीमारी आ जाने से इंसान ऐसी हो जाता है। आपको एक बात बताऊं मैं, नहीं है आपको मैं एक और अपडेट मैं दे देता हूँ। आप तो अनटच है ना जब से आपको डिवोर्स हुई है। मैं टिकटॉक नहीं देखती, मैं बिल्कुल आउट हो गई। इसकी बगैरती का आलम चेक करें। इसका दोस्त है ना, वो क्या नाम है उसका, मूछों वाला, जिसके ऊपर ये बोल रहा है मेरे करोड़ रुपया खा गया, 10 करोड़ खा गया, क्या नाम है उसका, है बट्टी, बट्टी, बट्टी। अगर मैं यहाँ पे भट्टी की कॉल रिकॉर्डिंग दिखा दूं कि वो भट्टी रोता फिर रह के इस बगैरत ने मुझे फंसा दिया, कोई मैंने 10 करोड़ नहीं लिए, फिर ये यार मार है, ये बगैरत, ये जितना बोलता है ना कि मैं बहुत बड़ा जनाब यारा दा यार हां, थोड़ा लीडर यार मार है। ये मैंने बात की है, ये बात मैंने की है, आई नो कि ये रिकॉर्डेड है। कल को आपने मांगा सबूत, खुदा की कसम आपका ये भाई सबूत ना आपके मुंह पे रखे तो आप मेरे मुंह पे पेशाब करना। ये तो मिनटों में इल्जाम लगा देता है अगलों पे, इसके लिए क्या है इल्जाम लगाना, इसके लिए इतनी सी बात है कि तो किसी को भी बदनाम कर देता है, इल्जाम लगा देता है। इसने मेरे पे कितने इल्जाम लगाए हैं और मैं प्रूफ करके जाऊंगी, मैं तुम्हें कह रही हूँ। नहीं अभी ये वाकई किसी जट दा तू पुत्र है तो दोबारा आके तू एक बारी बोलते सा बोल खां के हाँ भाई मैरिज पैसे वाली सी, पेपर मैरिज है, पेपर मैरिज है, इतने सबूत। अभी तो 4 साल मेरा इसके साथ रिश्ता रहा है, मेरे पास तो इंतहा की चीजें हैं, मैं तो खुद नहीं चाहती मैं उस सिचुएशन में या उस चीज में। मैंने क्या करना है, मेरी बात सुनेगा, मेरा वो जिंदगी का चैप्टर था वो क्लोज हो गया है। हाँ जी, मैंने अब एक इसकी ना अगली गोली मैं तैयार कर लूंगा इंशाल्लाह। मेरा जल्द लंदन चक्कर लगेगा, जब भी लगेगा इंशाल्लाह मैं अपने पूरे कैमरे सेटअप के साथ मैंने आपको विजिट करना है। आपका सिर्फ मुझे 40 मिनट चाहिए, 40 मिनट, कोई ज्यादा नहीं। आधे घंटे का मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, 15 मिनट में अपने कैमरे सेट करूंगा, एक छोटा सा माइक आपको दूंगा, आप आराम से आधा घंटा मुझे दीजिए, मैं वो सारी चीजें रिकॉर्ड करके, एडिटर मैं खुद इंशाल्लाह ताला एक ऐसी मूवी क्रिएट करूंगा ना मैं आपके इंटरव्यू की, कि दोबारा इसने उंगल की कम से कम भी 50 से 60 हजार अकाउंट्स पे चढ़ेंगी, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, मैं देखें, मैं वो न्यूज वाला नहीं हूं कि जियो न्यूज ने आया रिपोर्ट कर लिया और दे दिया अपने चैनल पे लगा लिया, नहीं मैं वो नहीं हूं। फिर मैं मेक श्योर करूंगा कि पूरा पाकिस्तान देखे उसको, घर घर में जाके पम्फलेट दूंगा। अच्छी बात है। आपको पता है जब ये दुबई में अरेस्ट हुआ था तो मुझे इंटरव्यू वालों की कॉल आई थी कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो मैंने उनको बोला मेरा क्या लेना देना उससे, अब मैं इंटरव्यू किस लिए दूं, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं नहीं जानती हूँ उसको और ना मैं इंटरव्यू दूंगी। और कोई भर्ती का मसला हुआ था तो मुझे किसी ने कॉन्टेक्ट किया, तो मैंने कहा ये मेरा मसला नहीं है, जो मेरा मसला है मैं वो डिस्कस करूंगी। ये तुमने जो भट्टी वाला ये इतना बड़ा बगारत है, खुदा की कसम जब मेरे तक ये बात पहुंची है, ये मैं आपको हल्की बता रहा हूँ राबिया, बिलीव करें कि मेरे भी पैरों नीचे जमीन निकल गई। मैं कहा है इतनी सख्त दोस्ती दोस्तानू खा गया जी। वो तो इसकी बात बहुत मानते थे, वो भट्टी भाई जो थे वो बड़े अच्छे थे, हर टाइम मतलब इसके लिए हाजिर रहते थे, वो ड्राइव करते थे या घर के काम उनसे करवाता था, वो तो हर टाइम इसके लिए हाजिर रहते थे, आपको पता है। और मेरी काफ़ी अच्छी उनके साथ बातचीत हुई है, मैं जब भी जाती थी इनसे सबसे मिलती थी, इन सबसे बात करती थी। और वो भट्टी भाई थे जब इसकी मदर की डेथ हुई थी ना, तो मैंने वापस यूके आना था, जब मेरी कनेक्टेड फ्लाइट थी, पहले मुझे दुबई स्टे करना था एक दिन, फिर मुझे वापस यूके आना था, तो इसने भट्टी को कॉल किया तुम्हारी भाभी आ रही है, ठीक है, तुमने उसको थोड़ी शॉपिंग वगैरह करवानी है, घुमाना फिराना है, और फिर अगले दिन उसकी फ्लाइट है। वो जो भाई थे उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं थका हुआ हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं, उन्होंने मुझे एक दिन में सारा दुबई घुमाया है, सारा टोटल दुबई उन्होंने मुझे दिखाया है एक दिन में। सही। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये चीज इनके साथ की होगी, मैं श्योर नहीं हूँ। तो मतलब ये है कि ये तो किसी पे भी इल्जाम लगा देता है ना। की बात आपको बताऊं, एक सेकंड, मैंने अभी 10 कॉल दिया है, मैसेज रिक्वेस्ट में गया हूं, सारी अब्यूजर आर्मी पहुंची है मेरे इनबॉक्स में,
जब आप लाइव पे आए हो मेरे। हाँ, अब मैं मजे की बात एक और अब्यूजर आर्मी को बता देता हूँ कि देखो, हम नाजायज बच्चों को जवाब नहीं देते। जो तुम्हारा जायज बाप है ना पतलू, उसको को मर्द का बच्चा बने और खुद आके बात करे। जो अपने सालों को भेज रहा है ना। खैर एनीवे, पता क्या रबिया, आप इसको अभी क्लोज करें। थैंक यू सो मच आने के लिए। इसके लिए आप फाइनल मैसेज दें, फिर उसके बाद आप बेशक जाएं। टाइम आपका भी बहुत हो गया, बच्चियां आपके इंतजार कर रही होंगी। मैंने एक सॉरी, मैं कुछ टिकटॉक पे मैंने सुना था कि आयशा नाम की आईडी है जो यहाँ यूके में रहती है, इसकी बहन बनी हुई है। अब मुझे नहीं लगता वो लंदन में रहती हैं। तो मैं आयशा जो आईडी है, मैं उनके लिए एक सवाल पूछना उनसे चाह रही हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं। वो जिसके इतना बड़ा बहुत सारा बड़ा सा तिल है। नहीं, मुझे जरा बात करने देना उस लेडी से कि वो क्यों अफवाह फैला रही है। भाई आप क्यों अफवाह फैला रही हो कि मैंने राबिया के ऊपर केस किया हुआ है, पतलू के बिहाफ पे, उसको जुर्माना होगा या उसको सजा होगी या हो गई है। कौन सा केस आपने किया हुआ है, मुझे जरा बताएं। मुझे तो कोई नोटिस नहीं मिला आपका। और आपको आई थिंक से यूके के लोग पता नहीं है कि आप उसके बिहाफ पे केस नहीं कर सकती यहाँ पे। तो मैंने तो उसको खुद ऑफर की थी कि यहाँ पे यूके में आए और केस मुझ पे अप्लाई करे ना डेफेमेशन का। मैं फिर उसको बताऊंगी ना कि केस करते कैसे हैं। आप गलत बातें कर रही हैं। पहले कमेंटो वालों की रोटी को वो बेचारे यार वो गंदे इमोजीज बने थे। ओ अच्छा, हम आपसे बात कर रही हूँ। औरत हो कि आप इस तरह की हरकतें कर रही हैं। आप क्यों झूठ बोल रही है सोशल मीडिया पे कि आपने मेरे ऊपर केस किया उसकी बिहाफ पे। अगर केस किया है तो एविडेंस दिखाएं। मुझे कोई आपका लेटर नहीं मिला। तो मेहरबानी होगी आपकी कि आप गलत मैसेज देना बंद कर दें। अच्छा राबी, आपको छोटी सी एक बात बताऊंगा। जो भूखा रजा इंसान होता है ना, वो जब भूखे रजों की एक पार्टी बना लेता है, वो कुछ भी कह देंगे। जो भूखे रजे लोग होते हैं ना, मैं सबको गलत नहीं कह रहा हूँ, लोग मेहनत से भी कमाते हैं। जो मेहनत से कमा के रचता है वो एक डिफरेंट लेवल, उस बंदे का लेवल ही हो रहा है। जो भीख मांग के, औरतें नचा के, औरतों की कमाइयां खा के एक भूखा इंसान पता नहीं कितने सालों, आपने जिस तरह अभी लाइव पे बोला था कि हर वक्त कहता था मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने रोटी खानी है। रोटी की बहुत कंप्लेन करता था, ओ मैं रोटी नहीं खाती। तो मैं इसको कहती थी आप खा लो ना, रोटी क्यों नहीं खाई। रोटी यार, आप एक इंसान की मेंटालिटी देखे राबिया कि उसकी मेंटालिटी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एजुकेशन क्या है, सेकंड उसकी होम एजुकेशन क्या है। एक लड़का, एक बच्चा एक्चुअली बचपन से अपनी माँ को फिजिकल अब्यूज होते हुए देख रहा है, फैंटी पड़ते हुए देख रहा है, गालियां एवरीथिंग होते हुए देख रहा है। जो खानदानी लोग होते हैं ना, जब माँ बाप की आपस में कोई मसला होता है, पेरेंट्स एक कमरे में जाके बात करते हैं, बच्चों के सामने करते भी नहीं। जिस तरह हमारा हर कपल का होता है मसला, मेरा भी हो जाता है, मगर एक असूल होता है कि बच्चों के सामने बकवास नहीं करनी, बच्चों के सामने कोई ऐसी बात नहीं कहनी। मगर यहाँ पे जो सिस्टम है वो कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम है कि आपने बच्चों के सामने वो माहौल क्रिएट करना है कि जब उनकी शादी होनी है, उन्होंने एग्जैक्टली अपनी बीवी को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे उन्होंने अपनी माओ को ट्रीट होते हुए देखा है। और सबसे घटिया चीज, दुनिया की सबसे घटिया तरीन चीज ये है कि आपके निकाह में एक औरत आई, आपने निकाह में लेके उसको उसकी करैक्टर एसोसिएशन की। उससे घटिया चीज के जिन बच्चों ने आपको बाप बोला, जिनसे आप बाप का, जिसको आपने प्यार भी दिया बाप वाला, आपने उन बच्चों के बारे में बकवास कर दी। इससे घटिया इंसान दुनिया में कौन हो सकता है कि अपनी बीवी जो निकाह में है, और इस्लामिकली जब बीवी निकाह में आती है उसके बच्चे भी आपके बच्चे बन जाते हैं। ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया था तेरे बच्चों को, मेरे वही मैं कह रहा हूँ। बोलते थे अभी जो लोग जितने भी मैं कहता हूँ पढ़े लिखे या सेंसिबल लोग, ये नहीं कि वो PhD होल्डर्स, डिग्री होल्डर्स, पढ़े लिखे का मतलब ये है कि जो बेसिकली होम एजुकेशन जिस इंसान की है, अच्छे खानदान के जो लोग हैं, वो कभी भी इस बंदे को सपोर्ट नहीं करेंगे। कोई मेरा नहीं ख्याल, मैंने आज तक इसके साथ कोई भी अच्छे खानदान का बंदा देखा है। नहीं करते थ्रू आउट वही मेंटालिटी वाले लोग, वो जो स्टेट ड्रामों में जाके मुजरे देखते हैं औरतों के, ठीक है, वही मेंटालिटी है इसके साथ। इसके साथ लड़कियां कौन सी हैं? अब आप एक और आपने सवाल पूछा था कि इसको फिर कैसी बीवी चाहिए। शरीफ औरतें कौन होती हैं? लव मैरिज करने वाली फिर क्या होती हैं?
अब देखो, इसको चाहिए बीवी, मैं कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं करने लगा। वो एक लड़की थी, उसका मैं चलो नाम भी नहीं लेता, उसकी मुझे 3 बंदों के साथ मिली थी वीडियो, ठीक है। दुनिया को पता चल गया होगा, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, 3 बंदों के साथ उस औरत की वीडियो मिली थी, ठीक है। उसको वैसी बीवी चाहिए जो रिलेशनशिप में अभी। इनको अच्छी औरत देखो, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कह दिया हुआ है ना कि जैसा मर्द है उसको वैसी बीवी मिलेगी। फिर हमने तुम्हें एक जैसे जोड़ों में तकसीम कर दिया, और जो एक जैसे नहीं थे उनको अलग कर दिया, और फिर से उनको जोड़ों में तकसीम कर दिया, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ऑब्वियसली फैसला लिया था कि आप एक खानदानी लड़की हैं, एक अच्छी लड़की हैं, आपको ये बंदा सूट ही नहीं करता था। क्योंकि अगर मैं आज ये काम स्टार्ट कर दूं ना टिकटॉक पे, हमें भी ऑफरें आई हैं एजेंसियों के थ्रू के हमारे साथ बैठे हैं, इतने पैसे ले लें, ये वो, अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी ऑफर पे थूका भी नहीं है, ठीक है। आज हम ये काम स्टार्ट करवा दें कि 4 लड़कियां लगा के उनके मुजरे करवाने शुरू कर दें, लिटरली हमारी फैमिली सबसे पहले हमारे मुंह पे थूकेगी। मेरी और मलकू की फैमिली हमें थू थू करेगी, बाहर के बंदे तो छोड़ दो, इस तरह की फैमिली से हमारा ताल्लुक है। सबसे पहले होते हैं आपके माँ बाप, आपको जो एजुकेट करते हैं। आपकी माँ का काम बनता था, वो समझाती कि बेटा ये क्या कंजरों वाले काम कर रहे हो। अब आपका बाप जिंदा है, उसका काम बनता है वो आपको समझाए बेटा क्या कंजरों वाले काम कर रहे हो। लड़कियां नचा रहे हो, वो भी 2-2 टके की प्रोस्टिट्यूट्स को बैठा के उनकी तुम कमाई खा रहे हो, और वैसे ही लोग इनको सपोर्ट करते हैं। अरे क्या हो गया है, क्या वजह बनी है आप औरतों के साथ? आप अपने बच्चों को रिस्पेक्ट क्यों नहीं सिखाते?